बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनेंगे और मानेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़माना था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की थी। वो काफिरों से जंग जीते थे। जंग में इनके हाथ बहुत सारा माल आया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आए तो नमाज से पहले तकरीर करने खड़े हुए। इन्होंने कहा, सुनो और बात मानो। नमाजियों में से एक आदमी उठा और बोला, नहीं, ना हम सुनेंगे ना मानेंगे। पहले ये बताओ कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा का कुर्ता कैसे बन गया। काफिरों से लड़ने वाले हर आदमी को एक एक चादर मिली थी। मेरा कद तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा से भी छोटा है। एक चादर में तो मेरा कुर्ता भी नहीं बना। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का कद तो मुझसे लंबा है। क्या आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक से ज़्यादा चादरें ले ली हैं? जब तक आप रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी इस बात का जवाब नहीं देंगे, ना हम रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनेंगे ना मानेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तकरीर रोक दी और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे अपनी जगह से उठे। कहने लगे, एक चादर अब्बा जान को मिली थी, एक मुझे मिली थी। एक चादर में कुर्ता नहीं बन रहा था। मैंने अपनी चादर अब्बा जान को दे दी और दोनों चादरों से अब्बा जान का कुर्ता बन गया। जब सवाल करने वाले नमाजी को मालूम हो गया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने दूसरों की तरह खुद भी एक ही चादर ली है, तो कहने लगा, हाँ, अब आप रज़ी अल्लाह अन्हा को कहने का हक है। अब हम आप रज़ी अल्लाह अन्हा की बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। ऐसे ही बातों से राया के दिल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की इज्जत थी और लोग इनका हुक्म मानते थे।